हाय साग, क्या अभी आप एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले या कैंसलेशन से परेशान हुए हो और 2-4 घंटे कुछ ना किए बिताया है? बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम जैनम है और मैं यहाँ मेरे को फाउंडर मिहिर के साथ आया हूँ। हाय साग, अब आपको ट्रैवल के टाइम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग अर्बन नैप्स। अर्बन नैप एक ऐसा IoT कनेक्टेड डिवाइस है जिसमें जाके आप काम कर सकते हो, आराम कर सकते हो और अगर आपको ज़्यादा थकान लगी है तो आप बॉडी मसाज और मेडिटेशन म्यूजिक भी ले सकते हो और ये सारी चीज़ आप अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो। हमने अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ऐसे 4 पॉड्स इंस्टॉल किए हैं और एयरपोर्ट में ग्रोथ करने के लिए हम यहाँ पे फंड रेज करने के लिए आए हैं। ये हमारे पॉड एयरपोर्ट के अलावा कोवर्किंग स्पेसेस, कॉर्पोरेट्स, होटल और रिसोर्ट्स में भी यूज हो सकते हैं। सो साग, आज हम यहाँ 50 लाख के सामने 4% इक्विटी डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो साग, आर यू रेडी टू रेस्ट एंड रिलैक्स? सो जैनम एंड मिहिर, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आप मेरे को ये बताएंगे कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आप दोनों सेम जूते भी पहन के आए हैं, मैं So पहली we are बार both देखा है। brothers. रियल ब्रदर्स हैं आप दोनों। Yes, sir. रियल ब्रदर्स। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? आपके बहुत सोते हो या कोई घर वाले सोने नहीं देते? प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मेरी US बेस्ड कंपनी में थे तो हम लोग ऑफशोर क्लाइंट के साथ काम करते रहते थे। तो रात को 2 बजे 4 बजे भी काम करना पड़ता था। तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसे फैसिलिटी होती है बट नॉर्मल कंपनी में फैसिलिटी नहीं होती है। तो मैंने रिसर्च किया मेरे फ्रेंड के साथ, तो मुझे पता चला कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, प्लस लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है US, UK, चाइना से। अगर आप 20 मिनट भी सो लेते हो आपके काम के टाइम बीच में, इट्स कॉल्ड आफ्टरनून पावर नैप। 20 मिनट आपको 6 घंटे तक रिचार्ज देती है। तो वो चीज़ को हमने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है दोनों का? सर, मैंने MSc IT किया है धीरूभाई अंबानी से। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ LD इंजीनियरिंग कॉलेज से। ओके, और आपने कब शुरू किया? सर, मैंने खुद से अगस्त 2018 में शुरू किया था और मिहिर ने दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया। तो आपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसे क्रैक किया? मेरा फैमिली इज़ इनटू राइस मिलिंग फैक्ट्री, सो वी हैव अ फैक्ट्री यूनिट। हमने एक वर्कशॉप लेके वहाँ पे ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट के साथ बनाना शुरू किया। आप दोनों ही हैं या और कोई भी है? हम 2 को-फाउंडर है और हमारे साथ एक को टीम मेंबर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स IoT है उसमें काम करता है। वो अंदर बैठा है? नहीं सर, वो नहीं है। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। प्लीज दिखाओ यार। सो पूरा मोबाइल ऐप है। यहाँ पे बॉम्बे है तो बॉम्बे का कोड लगता है, बॉम्बे 1, और हमारा urbannaps.com पे इनिशियल्स लग जाता है, सब डोमेन हो जाता है। और ये प्रोडक्ट RFID और ऑनलाइन ऐप दोनों से यूज़ हो सकता है। तो अभी मैं ये मोबाइल से बुक कर रहा हूँ। BOM 1 अवेलेबल दिखा रहा है। 20 मिनट के लिए मैं ट्राई करता हूँ अभी इसको। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। लाइव पेमेंट कर रहा हूं, हाँ, लाइव। लाइव ये लाइव पेमेंट हो गया। वेरी नाइस। कितने पैसे गए तुम्हारे? 199। 199 फॉर 20 मिनट्स। टाइमर शुरू हो गया। अभी मैं डोर ओपन करूंगा तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वाओ! अरे सूर्य को अंदर। यही है आपका कौन है? आरवी अरे सर, टैंक। सर आपका स्लॉट खत्म हो गया, 200 रुपए और निकालो। You are in the tank. ओह, यू नो लॉन्ग आवर्स। अच्छी नींद आई। अरे well done. गाइस कैरी ऑन। तो बोल, बताया नहीं यार तुमने। ये अच्छा सरप्राइज था। सो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो जीरो ग्रेविटी सीट बोलते हैं उसको। नासा ने एक रिसर्च किया था जो उसके एस्ट्रोनॉट जो जैसे पोजीशन में सोते हैं ऐसे पोस्चर में आप सोते हो तो अगर आपके लेग्स एलिवेटेड है और आपका स्पाइन स्ट्रेट है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो आपके हार्ट को रिलैक्स फील करेगा। प्लस सर्कुलेशन के लिए पूरा सीट वेंटिलेटर है। प्लस हमारे पास अंदर ऑक्सीजन थेरापी भी है। पूरा सीट के अंदर बॉडी मसाज है, हीटिंग सीट भी है। तो अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हीट के साथ मसाज भी ले सकते हो। और उसके साथ अंदर मेडिटेशन म्यूजिक है। मैं डेमो कर लेती हूँ। Sure. इसको बंद करोगे आप? अगर मैम या को अंदर से या, ऑपरेट okay. हो सकता है। यस यस। भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? इसको कुछ अंदर कोड वर्ड दे दो, बंद हो गया तो बाहर कैसे आएगा? पूरा अंदर रिमोट कंसोल है तो अंदर से आप अगर कंट्रोल कर बहुत सकते ज्यादा शेकिंग हो तो निकाल देना प्लीज। हो। सो इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड ऑल वी हैव मैनुअल एग्जिट। सो ये 2 डोर है हमारे पास। एक मैनुअल, अगर पावर कट होता है, पावर फेलियर होता है तो भी आप सेफ हो इस प्रोडक्ट के अंदर। अब आप उनको अंदर रहने दो, आप सेंटर में आ जाओ, बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट पे लोग तो नॉर्मल कुर्सी पे भी सो जाते हैं, 3 बेंच लगा के सो जाते हैं, तो ये क्यों लेंगे स्पेसिफिकली?
जो प्रीमियम ट्रैवलर्स रहता है कि जिनको मतलब जैसे और बिजनेस प्रीमियम ट्रैवलर इसमें जैसे मेरे को अगर जाना भी है ना तो मेरे को ना स्मेल की प्रॉब्लम आ जाएगी। वो सॉक्स उतार के सोया होगा ना, फिर हो या कांड इसमें नहीं सो सकते भाई। तो इसीलिए हम हाइजीन में तो फिर तो एक बंदा रखना पड़ेगा तेरे को इसको करने के लिए। Yes, sir. और जो बंदा रखा तो ऐप वैप का फायदा नहीं है। करेक्ट। ये जो प्रोडक्ट है हमने ये डिज़ाइन किया था ऑफिस के लिए। कोविड के बाद हमने जब लॉन्च किया तब हमको इनबाउंड इंक्वायरी आई थी एयरपोर्ट से कि उनको भी ऐसे पॉड्स चाहिए। हमने सारे लर्निंग्स लेके अभी एक दूसरा नया प्रोडक्ट भी बनाया है। तो सर ये प्रोडक्ट जो ऐसा है कि सेल्फ चेक इन सेल्फ चेकआउट बना रहा है इसको, कि इसमें जाके आप यहाँ पे काम सीट है, आप काम कर सकते हो लैपटॉप पे। ये ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज हो जाएगा, सीट को रिक्लाइन करके आप सो भी सकते हो। इसके नीचे लगेज कंपार्टमेंट रहेगा। इशू ये नहीं है, इशू एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी स्लीपिंग पॉड्स हैं। मैंने यूज भी किए मैंने हैं। भी करा हुआ है। अरे खुल गया भाई। जो चलता है। एक second। अब मैं आपको सारे फीचर्स बता सकती हूँ एंड नाइस ट्राई मुझे अंदर लॉक करने का, बहुत अच्छा है। Thank you, ma'am. You liked it? Yeah, I was very comfortable. उन्होंने मसाज लगा दिया था, म्यूजिक लगा दिया था एंड पर एक सीट वाइब्रेशन ऑप्शन है, उससे पूरा हिलने लगा। वो उसका क्या फायदा है? ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ करने के लिए है मेनली। आप ही बताइए, एयरपोर्ट पे ऑलरेडी स्लीपिंग पॉड्स का एक बिजनेस है। थोड़े महंगे हैं, आपने कुछ ज्यादा ही सस्ता दिखाया। 200 रुपए में तो मैंने कभी पॉड नहीं यूज किया। 2-3 हज़ार रुपए लग जाते हैं Yes, एक घंटा सोने के। तो आपका बिजनेस प्रोपोजिशन क्या है, पहले वो समझाइए। आई डोंट थिंक किसी को समझ में आया है। ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट है। कॉस्ट हमने डाउन कर दिया इसका। क्या कॉस्ट है इसका? मेकिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए है। बनाने में? और बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं उसके कॉस्ट 15 लाख से 20 लाख का होता है। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास फ्रांस के क्लाइंट के ऑर्डर्स भी है पर हमारे वो पास। बिजनेस क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं सर हम अभी ऑर्डर्स आए हमारे पास सितंबर से। कितने का ऑर्डर आया आपके पास? 2 सैंपल ऑर्डर है हमारे पास। 2 सैंपल ऑर्डर। क्या प्राइस पे है? 7 लाख में बेचे हैं हमने। एक पॉड की कॉस्ट 3.5 लाख रुपए है। बिजनेस तो वही अच्छा है। और स्पेशली कॉर्पोरेट्स में आप एयरपोर्ट में टेंडर्स और ये सब चक्कर में क्यों फंस रहे एयरपोर्ट में रेवेन्यू शेयरिंग होता है। सर एयरपोर्ट में वो कभी परचेज नहीं करेंगे, हमें उनको रेंटल दे के ही पूरा मॉडल चलाना पड़ेगा। और अभी ऐसा है कि हमारा जो ROI आ रहा है अभी, उसमें 6 से 8 महीने में इसका जो कॉस्ट है वो निकल रहा है हमारा। कैसे निकला है आपका इतने महीने में ROI? लाइक मैम इसमें क्या होता है, 50,000 का पर पॉड रेवेन्यू होता है। अच्छा, सो अराउंड 4 मंथ में 2 लाख का रेवेन्यू आ गया। इसमें जो कॉस्ट होती है लाइक 100% कॉस्ट में से 25% कॉस्ट ऑपरेशन में चली जाती है। अराउंड 25% कॉस्ट जो ऑपरेटर होते हैं उनको हमें देनी पड़ती है। उनका लाइक लाइट बिल हो गया, कॉमन मेंटेनेंस हो गया, और वो सब मिला के अराउंड 25% हो जाता है उनका। ठीक है। और अराउंड 50% हमारा नेट प्रॉफिट रहता है। सो अराउंड तो 6 to 8 50,000 रुपए पर पॉड आप कमाते हैं। उसमें- 25,000 रुपए का हाँ। खर्चा हो जाता है, 25,000 रुपए बच जाते हैं। तो हमारा जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है अराउंड 6 to 8 मंथ में आ जाता है, वो मिनिमम बेसिस पे। अभी हमारा लाइक रेवेन्यू अराउंड 3 to 4,000 पर पॉड हो रहा है अभी यार एयरपोर्ट पे। ये सब इंजीनियरिंग किसने की? इंजीनियरिंग माइंड इसका है, डिजाइनिंग माइंड और जो फीचर्स के साइड से मैंने डेवलप। आप दोनों ने। और वो तीसरा इंसान क्या करता है? वो जो तीसरा है वो IoT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करता है। उनका भी इक्विटी है कंपनी में? नहीं, ही इज अ कोर टीम मेंबर। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। आप इसको बना रहे हैं, इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है, सस्ता बना रहे हैं। आपने इंजीनियरिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है। मेरे को लग रहा है बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। इतना आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आप इसको सेल करिए। महीने की 20 मशीन भी बेचेंगे आप, साल का 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। इन सब रीजंस की वजह से मैं बाहर हूँ, बट आई थिंक आपने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है। आपको कंसिडर करना चाहिए इसको एज अ मशीन सेल करने का, रादर देन जो आप सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है, मेक इन इंडिया इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जैसे पीयूष ने भी बोला, लेकिन इसके बियॉन्ड जाओ आप। बहुत चीजें इंडिया में आप बना सकते हो, बट ये वाला बिजनेस अभी सस्टेनेबल नहीं है और ये ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो उसके लिए मैं भी आउट। जैना, मेरे को आप में बड़ा इंटरेस्ट है। ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक इंडिया में देखे नहीं है कि लोग इसकी इंजीनियरिंग भी कर ले, इतनी अच्छी डिज़ाइन भी बना दे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपकी शेयर होल्डिंग क्या है? दोनों का इक्वल शेयर होल्डिंग है। दोनों का इक्वल है? हाँ। और कोई फंडर है? कोविड के टाइम पे NID ने इन्वेस्ट किया था। NID कितना इन्वेस्ट किया था? सो उन्होंने 12 लाख डाले हैं 4% इक्विटी के सामने। कि आपने और कुछ सोचा है कि और बड़ा बिजनेस आपकी जो टैलेंट और कैपेबिलिटी है उसको लेके कैसे बनाए? वेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मार्केट्स। सर हमने कोविड टाइम पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था वर्क फ्रॉम होम करके, तो हमने क्यूबिकल बनाया था फोन बूथ करके। हमने एक प्रोडक्ट क्लाइंट के यहाँ पे इंस्टॉल किया था, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा था उसमें। ऑफिस रिवैम्प्स होने शुरू होंगे तो उस टाइम पे लोगों को ओपन फ्लोर ऑफिस में फ़ोन कॉल्स करने के लिए ज़रूरत रहेगा, तो वो प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं। बट
वो अर्बन नैप्स के अंडर नहीं है, वो एक नया ब्रांड बना रहा है नेक्स्ट पॉड करके। लेकिन और कोई बना रहा है वो फोन बूथ इंडिया में सब इम्पोर्ट ही ग्लोबली होता कोई है। बना रहा है? ग्लोबली सर Globally बहुत है। सारी कंपनियां क्या बड़ी बड़ी। कितना पैसा वो क्या आठ से cost 10 लाख का होता 8 है। से और 10 लाख। इंडिया में कोई नहीं बना रहा। इंडिया में सर वो उनकी फ्रेंचाइजीज है। अच्छा बॉस ये पहले नहीं बता सकते थे, पता है हमारे ऑफिस में इतनी चलिए जरूरत मुझे होती है, हमारा Yes, शोर sir. वाला बस होता है ऑफिस में। मैं एक आपको ऑफर करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से ये एयरपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो आप, इसमें आप ज्यादा स्केल कर पाओगे, क्योंकि दिस इज एन ऑपरेशनल नाइटमेयर। यस मेरा पैसा तभी बनेगा जब हम साथ में कोई बड़ा बिजनेस बना पाए। मुझे लगता है ये जो फोन बूथ का बिजनेस है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, और वहां से हम और भी कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स के रेंज बना सकते हैं ऑफिसेस के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, साथ में काम करेंगे, लेकिन मेरे काम और टाइम बहुत लगेगा। तो आई विल गिव यू 50 lakhs बट आई वांट 25% ऑफ योर कंपनी। आप ये फोन बूथ बिजनेस के बारे में और बता सकते हो? ये बहुत अच्छा आपके बिजनेस पास out हो वीडियो गए ना? दिखाएंगे? वीडियो है? नहीं, इन्होंने फोन बूथ तो अभी बताया ना, मैंने सुना नहीं था, अब सुन रहा हूँ तो मैं इन हो सकता। दिखाओ। कमाल करते हो यार, नहीं, डील मैं- बनाए नहीं, आउट हो गई, मैं डील बना रहा हूँ, मेरी भी डील खराब कर रहे हो तुम। नहीं आपकी बढ़ा दूंगा, टेंशन वही मत लो। पर्पज है आपकी डील खराब करना। सर ये डिजाइन किया था हमने, अभी नया डिजाइन हो रहा है इसका बट नया एक और चीज है, अगर ये तो बहुत सॉलिड बिजनेस है, बट आपने इसको अलग क्यों रखा है? सर वो नाम जो था ना वो नैप्स होता है एंड में, तो लोगों को नैप्स मतलब पावर नैप्स होता है। हाँ तो ये प्रोडक्ट का नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम अलग है। हाँ, बस company तो कंपनी एक ही से है। बहुत अच्छा। जैनब मीर, मैंने आपको एक ऑफर कर दिया भाई। शार्क टैंक पे लोग क्यों आते हैं? ऑफर के लिए। एक ऑफर हो गया, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं जो आउट हो चुके हैं। जना मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, मैं अभी आउट हूँ क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन है, बट ये पॉड्स बहुत अच्छा बिजनेस है। ऑफिस पॉड्स हमारे को ऑफिस में चाहिए, तो हमें चलो चाहिए। हम डील करके फिर आपको बेचेंगे। हाँ, बेचना। लेकिन आप मेरे को मैं out ही बताइए, हूँ। आपका कुछ ख्याल है इस ऑफर में? क्या है, कुछ सोचना है आपको? लाइक हमने सर जो एनआईडी से वैल्यूएशन था वो हमारा 3 CR था। तो देखिए, आपको अगर काउंटर करना हो आप मुझे काउंटर कर सकते हैं, आई कैन कंसिडर इट। आप सोच लीजिए, तो मैं अपना डिसीजन बता देती हूँ आपको। और देखिए एक और बात सुनिए, अगर ये आउट हो गई ना तो जितने शार्क बाहर निकलते रहे मेरा पल्ला उतना भारी होता रहे। अभी सबसे बड़ा शार्क अभी बचा है, ब्लू व्हेल बचा है। नहीं ये तो बाहर ही है। जी बाहर है। पता नहीं। मैं इससे बाहर जाना चाहूंगी बिकॉज ये जो B2B का सेल्स साइकिल एंड प्रोसेस होता है उसमें मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है सर्टेन क्लाइंट्स पे। तो इसलिए अभी मैं इसमें आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है अनुपम की ऑफर अच्छी है और आपको मदद भी कर पाएंगे ग्लोबल क्लाइंट्स दिलाने में। थैंक यू सर। यार देखो, ये जो डायनासोर का अंडा बनाया ना तुमने इसमें तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है इसमें, मैं ये बात मानूंगा। क्लीन चीज़ें हैं, वो बहुत बढ़िया है। और ये इतनी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नॉर्मली इंडिया से निकलता हुआ, स्पेशली जब आप प्रोटोटाइप पे, बिकॉज हर चीज़ का मोल्ड बनाने में बहुत टाइम लग बिल्कुल, जाता है। तो काफ़ी अच्छा बनाया आपने। आप अनुपम को कोई ऑफर देते हैं, और अगर अनुपम साथ जुड़ना चाहेंगे तो मैं अनुपम के साथ आ सकता हूँ इसमें। हाँ, बट कॉन्सेप्ट क्यों वही नहीं? है कि इसमें हम सिर्फ पैसा आप पे लगा रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नहीं चलेगा। आपको नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और इसकी जो लर्निंग है वो वहाँ पे बहुत यूज हो सकती है बाकी चीज़ों में। भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, यार कुर्सियों की इतनी ज़रूरत है, लोगों की पीठें दर्द हो रही है, टूट रही है इंडिया में, और अर्गोनॉमिकल चेयर्स ही नहीं है। लोग 4-4 हज़ार में, 3-3 हज़ार में कचरा बेच रहे हैं। एंड इंडिया का लो कॉस्ट इंजीनियरिंग फ्रूगल माइंडसेट यूज करके आई थिंक कैन बिल्ड एन अमेजिंग चेयर कंपनी। वो क्यूबिकल्स आपने दिखाए, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, लेकिन उसको फोकस करना पड़ेगा। तो हमारा ऑफर है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद अशनीर कमिंग इन। तो आप सोचिए क्या लग रहा है? इफ यू लाइक इट वी कैन डू अ डील। सर तो हाँ, एक मिनट श्योर। थैंक यू। ऑफिस पॉड्स बना लेना भाई, दबा के बिजनेस। आई नो यार, सब ऑफिस में जरूरत है अभी तो, सब ऑफिस, स्पेशली ये जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट आ रहा है। मेरे ऑफिस में पागल हो जाते हैं लोग, फोन करने की जगह नहीं होती। एनआईडी ने डीवैल्यू कर दिया है सर, काउंटर कर भी पड़ सकता है। सर हम आपको एयरपोर्ट का मॉडल फिर से समझाना चाहेंगे एक बार। नहीं लाइक वैसे इट इज लाइक अ वेरी ग्रोइंग मार्केट,
हम जो पैसा लेने आए थे वो मेनली एयरपोर्ट ग्रोथ के लिए ही लेने आए थे कि अभी हम एक एयरपोर्ट पे है तो हमें हर एयरपोर्ट पे जाना है अभी। तो देखिए वो आपकी बात समझ गए हम। हमारा ऑफर ये है, आपकी में इंजीनियरिंग दिमाग है, आप उसको ऑपरेशनल धंधे चलाने में वेस्ट मत करिए। आपको 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है कि एयरपोर्ट्स में लोगों को सुलाना है, मतलब गोल क्या है? मेन सर हमारा क्या था, मेन एयरपोर्ट में हमारा 6 to 8 मंथ में ROI हो रहा था। भाई मैं एक बात समझाता हूँ। आपको एयरपोर्ट बिजनेस करना है, एक हम कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे, एक दूसरी कंपनी को, ओके उसको बोलेंगे भाई तू जा ये एयरपोर्ट का बिजनेस कर, प्रोडक्ट मेरे से खरीदेगा तू। उसको 6 to 8 मंथ ROI क्यों नहीं करेगा? हमारा माइंड तो लगा रहा ना इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसको करने दो। कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा कि एक प्रोडक्ट बना लेंगे और जिंदगी भर बैठ के खाएंगे? नहीं सर, हम दूसरी प्रोडक्ट भी डिजाइन कर रहे हैं ना। नया प्रोडक्ट डिजाइन करने की भूख है ना तुम में? डेफिनेटली। तुम हो बिल्डर, ये ठीक है, तुम रेंट सीकर नहीं हो। तुमने एक अच्छी चीज बनाई, अब तुम वो सोच रहे हो हमने बिल्डिंग बांध ली, अब हम इसमें किराया खाएंगे। वो किराए के धंधे में मत फंसो, तुम अगली बिल्डिंग पकड़ो, वो बांधो। तो बताइए क्या करना है? नहीं सर, हम चाहते हैं कि लाइक 50 lakhs 12% पे। लो जी, वो जून 2020 में हुआ था, लाइक 1.5 साल हो गए। फिर हमने ऐप डेवलप की है, एक एयरपोर्ट में हमारा नंबर्स है, नई प्रोडक्ट की पेटेंटेड उसको है। तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट को वैल्यू कर रहे हैं जो आपने 1 साल पहले बनाई थी। चलो फाइनल करते हैं, 20% पे कर दो आप। मैं तो नहीं मानने वाला था, लेकिन आपने बोल दिया अश्नीर, तो फिर लड़के अच्छे हैं तो क्या करें? सो मतलब ऑलरेडी डीवैल्यू हो रहा है हमारा, मतलब जो वैल्यूएशन है उसको, और मतलब सर 1.5 साल के कन्विंस पहले करना था भी like। वो डिफिकल्ट है। जो तू दूसरे नए इन्वेस्टर्स आएंगे यार अब हाँ और ना है। यार एक बात सोचो, अभी आपका बिजनेस है नहीं। सर 15% इज राइट। नहीं यार, हमारा फाइनल है यार। 20% येस और नो बोलो। हाँ जी, 3 करोड़ पे कर सकते हैं 16.6। अब मैं इस पे आउट हूँ, मैं उसको रीजन बताता हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो ना, हम जो आप समझा रहे हैं, बाद में जो हमको बनाने का, जो आपके साथ बैठने का, मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरे को ये था कि अगर आप एक इंजीनियरिंग माइंड लेके आओगे और ओपन माइंड लेके आओगे तो बड़ी चीज बन सकती है, बट अब मैं इससे आउट हूँ। तो अब आपके पास एक ही डील है, अनुपम वाली ओरिजिनल। देखो मेरे को अश्नीर 20% पे लेके आ गए थे, मैंने आपको ऑफर दी 50 लाख फॉर 25%, है ना? तो अभी वो ऑफर अभी भी है। काउंटर सर, आप जो पहली ऑफर थी सर, आप दोनों साथ में आते हो तो हम वी आर एग्री। नहीं मैं उससे बाहर हूँ यार। तो अब आपके पास सिर्फ अनुपम का ऑफर है? सर मतलब ऐसा है कि हमने जो अभी तक बनाया है, और हमने अभी ऐसा है कि रेवेन्यू आना शुरू है हमारे पास। आई नो कि आप कंपनी जो 100 करोड़ का 1000 करोड़ का बनाना चाहते हो वो शायद नहीं बन पाएगा, बट जो भी बनाएंगे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बना देंगे। चलो ठीक है यार, आपको ऑपरेशंस करना है, हमको ऑपरेशंस नहीं करवाना। होते होते रह गई डील। बहुत कम होता है शार्क टैंक में, जनरली तो उस पर हो ही जाते हैं। लेकिन चलो कभी और मिलेंगे। चलो यार, थैंक यू। बाय बाय। बाय।